हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है। मैं अडोबी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करेंगे व्हाट आर द टेस्ट केसेस। किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आप टेस्ट केसेस से क्या समझते हैं। आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ एक्शंस हैं टू बी परफॉर्म टू वैलिडेट द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। कोई भी अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको एक सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करने होंगे जिससे वो वैलिडेट करे कि ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। बेसिकली टेस्ट जो केसेज है वो स्टेप्स को डिस्क्राइब करेगा कि इन इन तरीके से हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जो टेस्ट केसेज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और हम टेस्ट केसेज के लिए हमारे पास टेस्ट मैनेजमेंट टूल है लाइक जीरा या स्पायरा, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल हैं। यदि आपके पास कोई भी टूल नहीं है, टेस्ट मैनेजमेंट टूल नहीं है, तो आप एक्सेल सीट के अंदर भी अपना टेस्ट केसेस आप मेंटेन कर सकते हैं। और जब भी आप टेस्ट केसेस लिखेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया चीजें होती हैं। लाइक टेस्ट केस लिखते समय आपको टेस्ट केस आईडी आपके पास होना चाहिए, आप वो इंक्लूड करेंगे। टेस्ट सिनेरियो उसके अंदर इंक्लूड होगा। देन उसके अंदर इंक्लूड होगा उसका टाइटल, उसका प्री रिक्विजिट्स, उसके स्टेप्स क्या क्या है, डेटा क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होगा। देन जो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे उससे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका होना चाहिए और एक्चुअल में क्या रिजल्ट आ रहा है, उस टेस्ट केसेस की प्रायोरिटी क्या है, देन आपका स्टेटस क्या है, और यदि कोई भी कमेंट आप ऐड करना चाहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम आप एक टेस्ट केसेस के अंदर आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मुझे अभी अपना जो टेस्ट केसेज है वो एक एक्सेल शीट में लिखनी है। यहाँ पे मैंने आपके लिए टेस्ट केसेज लिखा हुआ है। पहला आपको देना है टेस्ट केस आईडी। मैंने यहाँ पे दिया टेस्ट केस आईडी TCLF001। ये आपकी आईडी यूनिक होनी चाहिए। TCLF001 ये यूनिक होनी चाहिए आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट सिनेरियो की। अगर मैं बात करूं टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो के अंदर, टेस्ट केसेस में डिफरेंस ये है टेस्ट सिनेरियो में कि इस सिनेरियो के अंदर ये हमें बताता है कि व्हाट टू बी टेस्ट, हमें क्या टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे टेस्ट करना है लॉगिन फंक्शनैलिटी, बट वो कैसे आप टेस्ट करोगे वो आपका इंक्लूड होगा टेस्ट केसेस के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस है सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस के अंदर। इसके बाद आपको देना है टेस्ट केस का टाइटल। उसका टाइटल क्या होगा? फॉर एग्जांपल मुझे इस केस में वेरीफाई करना है कि मैं अगर वैलिड क्रेडेंशियल एंटर करता हूं तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जानी चाहिए। प्री रिक्विजिट्स क्या है कि वो एक्शन परफॉर्म करने से पहले क्या क्या आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे पास यूआरएल होना चाहिए, दूसरा ब्राउजर होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करता हो, और आपके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए इस केस के अंदर। देन आप लिखेंगे टेस्ट स्टेप्स के बारे में कि आप कैसे वहां तक आप नेविगेट करेंगे। आपने पहले यूआरएल ओपन किया, आप अकाउंट सेक्शन में गए, आपने लॉगिन पे बटन पे क्लिक किया। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेप्स हो सकते हैं। टेस्ट डेटा जो आपको रिक्वायरमेंट है वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए कौन से डेटा की आपको रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इस केस में मुझे लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपके पास आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको देना है क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपका, यानी अगर आप वैलिड क्रेडेंशियल देते हैं सो आपका वो लॉगिन हो जाना चाहिए। हर स्टेप का एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूआरएल हिट किया तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा कि यूआरएल शुड बी ओपन, वो ओपन हो जाना चाहिए। देन आप लिखेंगे एक्चुअल रिजल्ट कि अगर वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आप जो आपने टेस्ट स्टेप्स में मेंशन किए हैं, उससे उन एक्शन परफॉर्म करने से एक्चुअल में क्या हो रहा है वो यहाँ पे आप एक्चुअल रिजल्ट में लिखेंगे। इसके बाद आपको देना है उसकी प्रायोरिटी का मतलब है कि वो टेस्ट केसेस आपको पहले पिक करना है या आपको बाद में पिक करना है।
ये प्रायोरिटी क्या होती है, क्या क्या कितने तरह की प्रायोरिटी होती है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको देना है स्टेटस या रिजल्ट कि अगर आपने वो एक्शन परफॉर्म किए, सो वो एक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके बेसिस पे आप टेस्ट केसेस को पास या फेल करेंगे। यहाँ पे कोई भी कमेंट आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। ये था आपका पॉजिटिव सिनेरियो। अगर आपको नेगेटिव सिनेरियो देना है तो आप नेगेटिव टेस्ट केसेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले वाले केस में मैंने लॉगिन किया था वैलिड क्रेडेंशियल से, अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल से। सो उसमें क्या क्या आपके स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट है आपको, उसमें क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए आपका, उसमें एक्चुअल में क्या आ रहा है, आपका स्टेटस क्या है। सो ये पूरा आप इस टेस्ट केसेस के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये था आपका टेस्ट केसेस के बारे में, जिसमें हमने कवर किया कि क्या क्या टेस्ट केसेस के अंदर कॉलम होते हैं, कौन कौन से टेस्ट केसेस हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हमने दो एग्जांपल भी करके देखे इसके अंदर। सो इस प्रकार आप एक ब्रीफ के अंदर इंटरव्यूअर को अपना क्वेश्चन समझा सकते हैं, अपना आंसर एक अच्छे से आप दे सकते हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि टेस्टिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। सो ये भी उसी तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप अपना क्वेश्चन डीपली आप दे सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। यदि कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में, सो आप मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम चैनल के द्वारा भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली वहां पे आपकी हेल्प कर पाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।